गांधी जयंती के अवसर पर आज मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर रीवा केंद्रीय जेल से 12 कैदियों को रिहा किया गया। यह रिहाइश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन और जिला स्तरीय समिति के प्रस्ताव के आधार पर जेल मुख्यालय और राज्य सरकार की अनुमति से की गई है। जानकारी के अनुसार इन सभी कैदियों ने हाईकोर्ट में लगाई गई जमानत की अपील को वापस ले लिया था, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी है। गौरतलब है कि गांधी जयंती पर कैदियों की रिहाई का सिलसिला कुछ वर्ष पूर्व भी शुरू किया गया था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी उन कैदियों की रिहाई दी गई है जिन्होंने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा पाई थी और सूखी सजा के 14 वर्ष पूरे कर लिए थे। माफी को जोड़ते हुए इन कैदियों ने लगभग 20 वर्ष की सजा भुगत ली थी। हालांकि रिहा होने वालों में से एक कैदी को SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल प्रशासन ने बताया कि जिन कैदियों को रिहा किया गया है उनके परिवारजनों से पहले ही सूचना भेज दी गई है, जिसके बाद परिजन आज अपने परिजनों को लेने खुशी खुशी जेल पहुंचे हैं। इस दौरान जेल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों और विशेष श्रेणी की धाराओं में सजा पाने वाले कैदियों की रिहाई नहीं की जाती। केंद्रीय जेल अधीक्षक SK ने बताया कि इस बार रिहाई की सूची में कुल 12 कैदी शामिल थे, जिनमें जियालाल बसोर, भारत सिंह, बिकलनु सिंह गोंड, सत्येंद्र सिंह परिहार, देवलाल सिंह, रामराज गोंड, धनी राम सिंह, लालन पाव, राम नरेश बैगा, संतोष कुमार सिंह और रामू बसोर, राकेश द्विवेदी शामिल हैं। इन कैदियों में सीधी और सिंगरौली जिले के 2, अनूपपुर जिले के 3, शहडोल जिले के 4 और उमरिया जिले का 1 कैदी शामिल है। इनमें से 11 कैदी हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इस तरह गांधी जयंती के दिन रीवा केंद्रीय जेल से रिहा हुए इन कैदियों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई और जेल परिसर में भावुक माहौल देखने को मिला। सर, आज गांधी जयंती के अवसर पर कैदी छोड़े जा रहे हैं जेल से, क्या नियम है, कितने कैदी यहाँ से रिहा हो रहे हैं? आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 12 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी जो जिला स्तरीय समिति की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है, उसके तहत इनका नाम का प्रपोजल जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन से इन सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव ओके हो गया था और आज इसी अवसर पर ये रिहा हो रहे हैं। इनमें से 11 कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे और 1 कैदी SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। इन्होंने जो शासन की रिहाई पॉलिसी है उसके तहत जो निर्धारित मानदंड है उनको पूरा किया है और इसके तहत आज इनको इस जेल से रिहा किया जा रहा है। सर, ये जो चयनित होते हैं केवल मतलब एक संख्या है 12, इसके अलावा भी कई लिस्ट गई होंगी आपके यहाँ से कि 12 गई? नहीं, देखिए, जो शासन की रिहाई पॉलिसी है उसके तहत जो मानदंड निर्धारित हैं उनके कि किनको रिहाई हेतु पात्र माना जाएगा, किनको रिहाई हेतु अपात्र माना जाएगा, तो वो पात्र कैदी जितने होते हैं उनका पूरा एक लिस्ट बनती है, जेल से स्क्रूटनी होती है। तो जिला स्तर पर एक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। वो समिति इसका परीक्षण करती है और परीक्षण करने के बाद जब समिति इन नामों के प्रस्तावों को सही पाती है, उचित पाती है और पात्र पाती है, तब इनके अनुशंसा सहित जेल मुख्यालय भेजती है। जेल मुख्यालय में भी एक समिति बनी हुई है। जेल मुख्यालय की समिति भी इसका पुनः परीक्षण करती है और अपनी अनुशंसा सहित राज्य शासन को भेजती है और राज्य शासन स्तर पे भी समिति बनी हुई है, वो भी फिर इसका फाइनली परीक्षण करने के बाद इनके नामों को हरी झंडी देती है, तब ये बंदी रिहा होती है।